सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो न्यू फार्मूला सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मूलास ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो ओवरऑल अगर हम इस चैप्टर में फार्मूलास की बात करें तो ज़्यादा फार्मूलास नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो लिमिटेड फार्मूलास ही हैं। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं दैट इज वर्क डन बाय द गैस। तो देखो वर्क डन बाय द गैस का एक बहुत ही जनरल सा फॉर्मूला है दैट इज W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पर P का मतलब है प्रेशर और डेल्टा V को हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो इसी फॉर्मूले को हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऐसा लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P और डेल्टा V को मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्योंकि अगर क्वेश्चन में वहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दोनों दिया है तो फिर आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। अब यहाँ पर एज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एज वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या कहता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या कहता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब अगर मैं पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी से रिप्लेस कर दूं तो वर्क डन का मुझे एक और फॉर्मूला मिल जाएगा और ये फॉर्मूला वर्क डन का क्या हो जाएगा, दैट इज एन आर डेल्टा टी। जिसे चाहिए तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट वर्क डन इज इक्वल टू एन आर और ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क डन का यहाँ पर हमें दो फॉर्मूला मिल गया, एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पी डेल्टा वी और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो वर्क डन के दोनों फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में अप्लाई हो सकता है। अच्छा, पी फॉर प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल यूज कर सकते हो, वॉल्यूम का तो मीटर क्यूब होता है और वर्क डन का यूनिट जूल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल हीट एनर्जी गिवन टू एनी सिस्टम Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी सिंपल है और बहुत यूज होने वाला पार्ट है ये, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन का भी आपको इंपॉर्टेंट रोल याद रखना है। साइन कन्वेंशन के बारे में ऑलरेडी मैंने वन शॉट थियरी में कवर अप किया है कि कब Q की वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, डेल्टा यू कब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो Q की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव तब होती है जब सिस्टम हीट को गेन करता है, नेगेटिव तब होती है जब सिस्टम हीट को लूज करता है। वहीं इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बात आती है वर्क डन की, क्योंकि केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी करते हैं और फिजिक्स का, उसमें वर्क डन का एक जो साइन कन्वेंशन है वो डिफरेंट है। फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस को पॉजिटिव लेते हैं और वर्क डन ऑन द गैस को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं वर्क डन बाय द गैस हो रहा है तो गैस एक्सपांड करती है, और जब हम कहते हैं वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है तो गैस कंप्रेस्ड होती है। अब यहाँ पर मैं तीनों के इंडिविजुअल फॉर्मूला बता देता हूँ जो आगे हमें काम आ सकते हैं। देखो क्यू जो है, क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट एनर्जी, इसका एक जनरल सा फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी। क्या होता है, एन सी डेल्टा टी। याद रखना है कि ये जो सी है ये डिपेंड करेगा प्रोसेस पे, जिसे हम Cp भी लिख सकते हैं और Cv भी लिख सकते हैं। Cp का मतलब होता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv का मतलब होता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वहीं पर जो डेल्टा यू है जिसे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इसका फॉर्मूला एक ही है दैट इज एन सी वी डेल्टा टी। और ये याद रखना है कि हर एक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो कोई भी प्रोसेस हम देख लें, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, कोई भी टाइप का प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ मोल, सी वी का मतलब है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा टी का मतलब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है। याद रखना है कि डेल्टा टी को हम कभी भी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिख सकते हैं। एंड अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन का फॉर्मूला जैसे कि अभी बताया, आप पी इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हो और यू कैन ऑल्सो राइट दैट एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। और अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो देखो क्यू हीट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी एक एनर्जी है, वर्क डन भी एक एनर्जी है, तो सबका यूनिट क्या होगा, जूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में आप जानते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो। और चेंज इन टेम्परेचर जीरो होने की वजह से इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करो तो। और तो इससे हमें वर्क डन का जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ, और इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा,
ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हीट के लिए भी एप्लीकेबल है, वर्क के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन जनरली आपको वर्क से रिलेटेड फॉर्मूला पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट W इज इक्वल टू NRT, और इसे मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज वी नो दैट के आइसोथर्मल प्रोसेस में जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसके रेस्पेक्ट में आप वर्क डन को दो तरीके से लिख सकते हो। वहीं पर नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क डन बाय आइसोबैरिक प्रोसेस। तो देखो याद रखने कि आइसोबैरिक प्रोसेस में कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर जो Q है वो Q का फॉर्मूला आप लिख सकते हो दैट इज NC डेल्टा टी। जो मैंने बोला क्या लिखेंगे NC डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ जाएगा CP डेल्टा टी आएगा। क्यों आएगा CP डेल्टा टी, बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस में हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली जो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूँ तो आप फॉर्मूला लिखते हो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और डेल्टा U की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि NCV डेल्टा T होती है। वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू डेल्टा V या NR डेल्टा T लिख सकते हैं। तो जब हम वैल्यूज रख के सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व करते हैं तो हमें Q का जो आंसर मिलता है वो इसके इक्वल मिलता है, दैट इज NCP डेल्टा T। और याद रखना है कि अगर वर्क डन आइसोबैरिक के रेस्पेक्ट में पूछे तो अगेन आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो NR डेल्टा T। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप एक तरीके से ये मान लो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो आप जानते हो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू जीरो होती है, तो देयरफॉर वर्क डन भी जो होता है वो भी क्या होता है, जीरो। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूँ तो मुझे इससे ये पता चलता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, लेकिन W तो जीरो है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो Q इज इक्वल टू डेल्टा U होता है, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा U की वैल्यू होती है NCV डेल्टा T। तो बस यहाँ पर वही रख देंगे कि Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, और याद रखना है डेल्टा T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था तो यहाँ पे Cp आ गया, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर Cv आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो देखो वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि हीट एक्सचेंज क्या होती है, जीरो होती है, राइट, और ये बहुत ही सडन प्रोसेस होता है। तो इसमें मैं कुछ दो तीन फॉर्मूलेस बता रहा हूँ जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, दैट इज PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंपेरिजन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो इस फॉर्मूले को ऐसा आप लिख सकते हो, P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। जिसे फर्दर ऑल सॉल्व करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 रेज टू गामा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गामा का मतलब क्या है, तो याद रखना है कि गामा का मतलब होता है, गामा इज नथिंग बट Cp बाई Cv, जिसे हम बोलते हैं रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। और गामा की वैल्यू डिपेंड करती है टाइप ऑफ गैस पे। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 होगी, डायटोमिक गैस के लिए 7/5 एंड सो ऑन। तो गामा की वैल्यू आपको जनरली दी हुई होती है, लेकिन अगर आप याद रख लोगे तो अच्छा है, क्योंकि KTG चैप्टर में मैं वन शॉट वीडियो में मैंने ये सब कराया हुआ है। ठीक है, अच्छा वहीं अगर मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए एडियाबैटिक प्रोसेस का विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, T V रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं जनरलाइज करूँ तो लिख सकता हूँ T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V रेज टू गामा माइनस 1। तो देयरफॉर कंपैरिजन के लिए आप लिख सकते हो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेज टू पावर क्या आएगा, गामा माइनस 1। ठीक है, वहीं अगर मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करूं कि अगर मान लो कि आपको प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पूछ लिया, तो फिर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, P रेज टू 1 माइनस गामा और T रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको भी अगर मैं जनरलाइज करूं तो आप क्या लिख सकते हो, P1 1 माइनस गामा T रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T रेज टू गामा। तो जनरली इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। जो अगर हम एक्सरसाइज देखेंगे तो एक्सरसाइज में ये जो हमारा
पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, देखो वर्क डन का 1/1 माइनस गैमा इन द ब्रैकेट पी एफ, यानी कि फाइनल वी एफ माइनस पी आई वी आई, या आप इसे 1-2 के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर पी एफ वी एफ फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम है और पी आई वी आई इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ ऐसा भी लिख सकते हैं जो कि है विथ रेस्पेक्ट टू एन आर डेल्टा टी। तो अगर हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लिखें तो यही फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा 1/1 माइनस गैमा, और यहाँ पर हम लिखेंगे एन आर, और देन आप ऐसा लिखोगे टी आई माइनस टी एफ। टी आई माइनस टी एफ मतलब कि इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। लेकिन अब इसमें दो कैटेगरी हो सकती है, टी एफ माइनस टी आई भी हो सकता है और टी आई माइनस टी एफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस में क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर गैस एक्सपांड हो रही है तो आप देखोगे कि जब गैस एक्सपांड होती है तो इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फाइनल टेम्परेचर कम होता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये तब आप अप्लाई करोगे जब गैस एक्सपांड हो रही है, और टी एफ माइनस टी आई आप तब यूज़ करोगे जब गैस कंप्रेस होगी। तो मैं इसे अगर कंप्लीट करूँ तो ऐसा हो जाएगा ये 1/1 माइनस गैमा, और ये हो जाएगा एन आर टी एफ माइनस टी आई। तो याद रखना है कि ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, और इसके ऊपर वाला फॉर्मूला तब यूज़ करना है व्हेन गैस एक्सपांड्स, और ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करोगे जब आपका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन हो। नेक्स्ट अब हम कुछ और फॉर्मूला देखते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू हीट इंजन। देखो हीट इंजन में हम क्या देखते हैं कि हीट इंजन में हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी वर्क होता है वो क्या होता है, हीट टेकन फ्रॉम हॉट रिजर्वियर माइनस हीट गोइंग टू अ कोल्ड रिजर्वियर। ठीक है, मान लो हॉट रिजर्वियर से 100 जूल की हीट एनर्जी चली और कोल्ड रिजर्वियर में 40 जूल की हीट एनर्जी पहुंची, तो कितना वर्क डन हो गया, तो हम बोलेंगे 60 जूल एनर्जी से वर्क डन हो गया। तो अब देखो अगर हीट इंजन की हमें इफ़िशियंसी निकालना हो, इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है W/QH, मतलब हॉट रिजर्वियर से कितनी हीट चली और उसमें से उसने कितना वर्क किया, इससे अपने को पता चलता है कि इंजन की इफ़िशियंसी कितनी है। लेकिन इसके बारे में याद रखना है कि इफ़िशियंसी किसी भी इंजन की 100% या 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इफ़िशियंसी हमेशा लेस देन 100% होती है। अच्छा, इसी इफ़िशियंसी के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हमें पता है कि W को क्या लिख सकते हैं, QH माइनस QC अपॉन QH। तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस QC अपॉन QH। ठीक है, तो ये भी इफ़िशियंसी का एक और फॉर्मूला मिल गया। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे क्या पूछा है, उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हम एफिशिएंसी नहीं बल्कि उसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, जिसे के से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है के का, दैट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला QC अपॉन W। QC अपॉन W क्यों, क्योंकि हम इसमें जानते हैं रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वर्क से हीट में कन्वर्जन होता है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखें तो और फॉर्मूला आप इसका ये भी लिख सकते हो, दैट K इज़ इक्वल टू QC अपॉन QC माइनस QH। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैरनोट इंजन की, क्योंकि कैरनोट इंजन और कैरनोट रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल्स गिवन हैं। तो कैरनोट इंजन में अगर देखें तो इसकी जो इफ़िशियंसी होती है, इट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला 1 माइनस TC अपॉन TH। क्या होता है इफ़िशियंसी, 1 माइनस TC अपॉन TH। सो दिस इज़ द इफ़िशियंसी ऑफ कैरनोट इंजन। जैसे कि हम जानते हैं कैरनोट इंजन इज़ द मोस्ट इफिशिएंट इंजन, तो उसकी इफ़िशियंसी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और याद रखना है कि TC का मतलब टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर है और TH का मतलब टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वियर। अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो मेक श्योर कि आपको केल्विन में कन्वर्ट करके ही उसे सॉल्व करना है। एंड एट लास्ट हम बात करेंगे कैरनोट रेफ्रिजरेटर। तो कैरनोट रेफ्रिजरेटर का जो परफॉर्मेंस होता है, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज़ TC अपॉन TH माइनस TC। अगेन यहाँ पर TC का मतलब टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर, TH का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वियर। अच्छा, ईटा और के दोनों को यहाँ पर जो यूनिट है वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और याद रखना है एक कॉमन सी चीज़ है कि जो हमारे घर पे हम फ्रिज यूज़ करते हैं फॉर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, जो के की वैल्यू होती है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 होती है।
सो दिस आर द ओवरऑल फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इन फॉर्मूलेस को आप नोट डाउन करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड PYQ न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर।